हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से भरतपुर का जाट राजवंश देखेंगे। ठीक है। प्रश्न 1, दिल्ली किले से अष्टधातु का दरवाजा उखाड़कर कौन सा शासक लाया? सूरजमल, जवाहर सिंह, रणजीत सिंह या बदन सिंह? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, जवाहर सिंह। देखिए इनका जो शासनकाल रहा है जवाहर सिंह का, ये बहुत ही दिलचस्प रहा है। ठीक है। इनका शासनकाल देखो 1965 में ये भरतपुर के राजा बने और 1968 में इनकी मृत्यु भी हो गई थी। लेकिन इनका ये जो काल रहा है ये बहुत ही दिलचस्प रहा है। देखो सबसे पहले 1965 में जब ये राजा बने, राजा बनते ही इन्होंने सबसे पहले रूहेला सरदार नजबुद्दौला को हराया सबसे पहले, क्योंकि सूरजमल रूहेला सरदार से लड़ते हुए ही मारा गया था। तो इन्होंने सबसे पहले अपने पिता का बदला लिया। उसके बाद में इन्होंने मुगलों को लूटने के लिए दिल्ली पर आक्रमण किया। तो अष्टधातु का दरवाज़ा जब खुल ही नहीं रहा था और जब इसको ये पता चला कि अलाउद्दीन खिलजी ये अष्टधातु के दरवाजे को चित्तौड़ से लेकर आए हैं, तो इनको बहुत ही ज़्यादा अपने अपमान का बदला लेने के लिए इन्होंने क्या किया, अष्टधातु के दरवाजे को तुड़वाया दिल्ली के किले से और अपने लाके लोहागढ़ के गेट पर लगवा दिया। उसके बाद में 1966 में इन्होंने क्या किया, मल्हार राव होलकर को धौलपुर में पराजित कर दिया और धौलपुर पर अधिकार कर लिया। 1967 में जवाहर सिंह और माधो सिंह के बीच में मंडावा का युद्ध हुआ। ठीक है, उसमें लेकिन ये जवाहर सिंह हार गए। उसके बाद में 1968 में इन्होंने क्या किया, मेवों का धर्म परिवर्तन करवाने की सोची, जिसकी वजह से साजिश करके इनको मार दिया गया। प्रश्न 2, अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम शासक कौन था? देखो अंग्रेजों से सबसे पहले संधि करने वाला, वैसे तो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ की थी, लेकिन अंग्रेजों से संधि रणजीत सिंह। इसका आंसर क्या होगा, रणजीत सिंह। सबसे पहले अंग्रेजों से संधि किसने करी, रणजीत सिंह ने। ठीक है। देखो रणजीत सिंह ने क्या किया, 1803 में लॉर्ड लेक के साथ में अंग्रेजों से संधि की कि तुम हमारे भरतपुर के आंतरिक मामलों में कोई दखल नहीं करोगे और हम तुम्हारा हमेशा किसी की आक्रमण में तुम्हारा साथ देंगे और तुम अंग्रेज हमारा साथ देंगे। इस तरह से इन्होंने संधि की। लेकिन 1804 में ही रणजीत सिंह ने संधि की शर्तों को तोड़ दिया और जब अंग्रेज और यशवंत राव होलकर के बीच में युद्ध हुआ तो रणजीत सिंह ने यशवंत राव होलकर का साथ दिया, जिससे कि लॉर्ड लेक नाराज हो गए और उन्होंने लोहागढ़ किले का घेराव कर लिया। वो घेराव 6 महीने तक किए रखा, लेकिन वो लोहागढ़ दुर्ग को जीतने में असफल रहे। प्रश्न 3, किस शासक के शासनकाल में अंग्रेजों ने लोहागढ़ पर सर्वप्रथम पूर्णतः अधिकार कर लिया? देखो लोहागढ़ का किला एक तरीके से अजय दुर्ग माना जाता है, लेकिन अंग्रेज तो अंग्रेज थे, उन्होंने अपनी ऐसी ऐसी नीतियां अपनाकर लोहेगढ़ किले पर अधिकार कर लिया। तो किस शासक के समय में लोहागढ़ पर अधिकार किया? बलवंत सिंह के काल में। ठीक है। देखो अब हम देखते हैं, सबसे पहले रणधीर सिंह को देखते हैं। देखो रणधीर सिंह के काल में क्या हुआ कि इन्होंने सबसे पहले 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में संधि करी। ठीक है। और क्या किया इन्होंने, नेपाल युद्ध, पिंडारियों का युद्ध, पिंडारियों को दबाना, मराठों को दबाना, इसमें अंग्रेजों का साथ दिया। इसका मतलब ये अंग्रेज भक्त राजा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद में दूसरे नंबर पे आ जाते हैं हमारे जशवंत सिंह। ये जशवंत सिंह जो थे वो क्या थे, नाबालिग थे। ठीक है। इसलिए भरतपुर का जो पूरा सारा चार्ज था वो मॉरिसन ने संभाल रखा था। ठीक है। 1857 के क्रांति के समय भरतपुर के राजा कौन थे, जशवंत सिंह थे। और 1879 में इन्होंने नमक समझौता किया अंग्रेजों के साथ में। ठीक है। उसके बाद में लास्ट में आ जाते हैं हमारे बृजेंद्र सिंह। तो बृजेंद्र सिंह जो हैं ये क्या थे, भरतपुर के अंतिम शासक थे और 31 जुलाई 1947 को इन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। Thank you for watching. Please like, share and subscribe.